लैंड जिहाद मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने रांची तहसील कार्यालय में प्रदर्शन किया। तहसील कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि चेतावनी के बाद भी विवादित भूमि का सीमांकन नहीं हो रहा है। व्हीकल मढ़ई अवैध मस्जिद को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। गायत्री विद्यापीठ की बताई जा रही विवादित जमीन है। सीमांकन की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता अड़े रहे। कार्यकर्ताओं ने जल्द सीमांकन की मांग को लेकर एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में जल्दी कार्यकर्ताओं की मांगों को हल किया जाएगा। जहां विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि लंबे समय से रांची तहसील के मढ़ई इलाके में गायत्री विद्यापीठ की भूमि पर अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण किया गया था, जिसको लेकर शिकायत विश्व हिंदू परिषद के द्वारा की गई थी। ये एक मढ़ई स्थित भूमि का सीमांकन कराना चाह रहे हैं और चूंकि ये माननीय हाई कोर्ट में प्रकरण प्रचलित है, तो अब आगे लीगल ओपिनियन ले करके इनका जो आवेदन है उनका समय सीमा में निराकरण कर दिया जाएगा। हाँ, वही सीमांकन का ही आवेदन है, उनका समय सीमा जो है उसके पहले ही हम निराकरण कर देंगे। हमारी विगत 4 वर्षों से एक ही मांग चल रही है कि जो विवादित स्थल है, हमारा किसी धार्मिक जगह से कोई लेन देन नहीं है, वो उनका जो है 1000 स्क्वायर फीट का वो जाने। हमारी बाल गायत्री शिशु मंदिर की ज़मीन है जिस पर अवैध कब्जा है, उसे मुक्त किया जाए। जिला प्रशासन से बार बार अनुरोध किया जा रहा है कि उसका सीमांकन करा दिया जाए। वो किस कारण से नहीं करा पा रहे हैं, इस कारण से आज रांची तहसीली का धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया गया। अनुरोध किया जा रहा है कि जल्द से जल्द हमें लिखित में चाहिए, मुंह से कोई जवाब नहीं। भाई इस कारण से हो रहा है, देर या विलम्ब जो भी हो रहा है, हमें हिंदू समाज को विश्व हिंदू परिषद का होने के नाते जवाबदारी तय होती है, हमें जवाब देना रहता है। इसी प्रकार शासन प्रशासन की जिम्मेवारी होती है कि क्यों उस कार्य में बाधा हो रही है वो आप जल्द से जल्द हमें बताएं, हम हिंदू समाज को बताएंगे तो वो विवाद ही खत्म हो जाए। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की बस यही मंशा है कि कार्य को जल्द से जल्द किया जाए और किसी तरीके का विवाद ना हो। आप अपना सरकारी तरीके से उसकी नपाई करके उस विवाद को जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। किसी के धार्मिक स्थल से विश्व हिंदू परिषद का कोई लेन देन नहीं। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में कुलपति राजेश वर्मा की नियुक्ति पर विवाद बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कुलपति के सामने ही अनोखा प्रदर्शन किया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने उनकी टेबल पर नकली नोटों का अंबार लगा दिया। एनएसयूआई का आरोप है कि राजेश वर्मा ने कुलपति का पद पैसों के बल पर दिया है। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में गुरुवार को एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। एनएसयूआई यानी कि नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के कुलपति राजेश वर्मा के खिलाफ विरोध जताते हुए नकली नोटों का ढेर कुलपति की टेबल पर रख दिया। ये कुलपति जो महोदय है, जो कुलपति बनने के योग्य ही नहीं है। जो व्यक्ति प्रोफेसर बनने के योग्य नहीं था, प्रोफेसर बनने के लिए 10 साल पीएचडी के बाद 10 साल का अनुभव होना या तो रिसर्च स्कॉलर होना, ऐसे यूजीसी के नॉर्म्स में है। जबकि हमारे कुलपति महोदय को प्रोफेसर 2008 में पीएचडी मिली है ना, 9 में ये प्रोफेसर बन गए। जिसको 3 महीने का अनुभव था पीएचडी होने के बाद, जो 10 साल का अनुभव नहीं था, वो कैसे प्रोफेसर बन गया? इसकी जांच भी चल रही है। जब जांच चलने के बावजूद भी आज वो कुलपति बन गए। इसके विरोध में हम आज आए थे नकली नोट लेकर, और उनको भेंट करा है कि जिस तरह से आपने पैसा देके यहाँ पर प्रोफेसर बने और कुलपति बने हैं, इसको तत्काल से इस्तीफा दे, अन्यथा एनएसयूआई उग्र आंदोलन करेगी। भेड़ाघाट थानांतर्गत ग्राम बमुरहा हिनौता स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में दोपहर 12 बजे जब सहायक शिक्षिका मंजू लता दुबे बच्चों को शाला के प्रांगण में पढ़ा रही थीं, तभी एक बच्चे ने बताया कि क्लासरूम में एक सांप कुकर की सीटी की तरह आवाज़ में फुफकार रहा है। इस पर शिक्षिका ने क्षेत्रीय लोगों को सहायता करने बुलाया, लेकिन अथक प्रयासों के बावजूद सर्प नहीं हटा। भेड़ाघाट थाने से सूचना मिलने पर सर्प विशेषज्ञ गजेंद्र दुबे ने रेस्क्यू करते हुए सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। दुबे के अनुसार पकड़ा गया सांप रसल वाइपर प्रजाति का सांप है, जिसे लोक भाषा में पर्रान कहते हैं। ये भारत में सबसे ज़्यादा खतरनाक जहरीले सर्पों में दूसरे स्थान पर है। आज मैं जब क्लास में बच्चों को पढ़ा रही थी जी,
तो आज तो बच्चे ठंड लग रही थी तो बाहर बैठे हुए थे जी लेकिन मैंने क्लास में कुछ आवाज़ सुनी एकदम से तेज जी पर जब अंदर जाके एक बच्चे ने देखा तो अंदर यानी सांप था जी जिसके गांव के लोगों ने आके काफ़ी यानी बाहर निकालने की कोशिश की जी लेकिन वो लोग सफल नहीं हो पाए। जी तब फिर मैंने यानी आपको यानी फ़ोन किया। जी भेड़ाघाट थाना अंतर्गत ग्राम बमुरहा हिनोता स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में दोपहर 12 बजे के तकरीबन कुछ बच्चे बाहर बरामदे में पढ़ रहे थे और एक बच्चे ने आकर बताया कि जो है कक्षा में एक खतरनाक सर्प बैठा हुआ है जो कुकर की तरह सीटी की आवाज़ें लगा रहा है। सहायक शिक्षिका मंजुलता दुबे ने ग्रामीणों को बुलाया। अथक प्रयासों के बाद भी सर्प वहां से हिला नहीं। तब भेड़ाघाट थाने से मेरा नंबर प्राप्त करके मंजुलता दुबे मैडम ने हमको बुलाया। दोपहर 1 बजे जाकर हमने रेस्क्यू किया और इस सर्प को पकड़ लिया। पकड़ा गया यह सर्प रसेल वाइपर प्रजाति का है जिसे भी पर्रान कहते हैं। इसमें हीमोटॉक्सिन जहर होता है। यह बहुत ही आक्रामक और गुस्सैल प्रवृत्ति का सर्प है। यह मादा है और पर्याप्त तापमान के लिए कक्षा में बैठी हुई थी। फिलहाल सर्प को पकड़कर हमने उसके प्राकृतिक रहवास बरगी के जंगल में छोड़ दिया है। गनीमत है किसी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं हो सकी। गजेंद्र दुबे, सर्प विशेषज्ञ, जबलपुर। ग्वारीघाट थाना अंतर्गत स्थित नर्मदा नगर में रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट विवेक शर्मा के बंगले पर बीती रात चोरों ने धावा बोला। विवेक शर्मा परिवार सहित शहर से बाहर हैं। सूने बंगले को पाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने पूरे बंगले में सामान उलट पलट कर रख दिया। नकदी के साथ गहने भी ले गए। इसके साथ चोर सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी अपने साथ ले गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। फिंगरप्रिंट टीम एवं डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंच चुकी है। हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश के बाद भी नर्सिंग मेडिकल काउंसिल का सुस्त रवैया आज जबलपुर हाईकोर्ट के सामने आया। कोर्ट के आदेश के बाद भी 100 बिस्तरों से कम की क्षमता वाले 2013 से पहले के नर्सिंग कॉलेज का रजिस्ट्रेशन पोर्टल में नहीं हो रहा है। 14 नवंबर 2024 को जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की डबल बेंच से 2013 के पहले से चल रहे नर्सिंग कॉलेजेस के लिए राहत भरा फैसला जारी हुआ था। आदेश के अनुसार 2013 के पहले से चल रहे नर्सिंग कॉलेज के लिए 100 बिस्तरों के अस्पताल की बाध्यता नहीं थी और नर्सिंग कॉलेज को 3 दिनों के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल के जरिए इन नर्सिंग कॉलेज का रजिस्ट्रेशन करना था। जो 2013 के पहले पंजीबद्ध हैं, कार्य कर रहे हैं लगातार, उनके लिए नियम अनुसार 100 बेडेड स्वयं के अस्पताल की आवश्यकता नहीं है, ये कानून में लिखा है। इस पर नेशनल नर्सिंग काउंसिल ने सफाई भी जारी की है 2015 में, 2022 में, और ये स्पष्ट रूप से कहा है कि जो 2013 के पूर्व के कॉलेजेस हैं उनको स्वयं के 100 बेड अस्पताल की आवश्यकता नहीं है। वे किसी भी अपने क्षेत्र के सरकारी अस्पताल के साथ अनुबंध करके अपना कार्य कर सकते हैं। इस बात को दरकिनार करते हुए स्टेट नर्सिंग काउंसिल ने अभी हाल ही में जो 2024 में अधिसूचना जारी की, उसमें उन्होंने ये मानना शुरू कर दिया कि जो पुराने कॉलेज हैं उन्हें भी 100 बेडेड अस्पताल के स्वयं के अस्पताल की आवश्यकता है। जब कॉलेजेस ने रिन्यूअल के लिए पोर्टल पे जा कर के कार्यवाही शुरू की तो पोर्टल ने रोक लगा दी और वहाँ मैसेज आना शुरू हुआ कि आपका 100 बेडेड अस्पताल नहीं है। इस बात को लेकर के कई मुकदमे हुए और एक अन्य मुकदमे में 14/11/2024 को माननीय उच्च न्यायालय ने सभी कॉलेजेस के लिए समान रूप से एक आदेश जारी किया, जिसमें ये कहा कि जो कॉलेजेस 2013 के पूर्व में बने हैं, नर्सिंग काउंसिल उनको 100 बेडेड के अस्पताल की आवश्यकता का राइडर नहीं लगाएगी, का प्रावधान नहीं लगाएगी और उनको फॉर्म भरने दिया जाएगा और पोर्टल प्रोसीड करेगा। और 3 दिन के लिए जो पहले कार्यवाही रुक गई थी, लास्ट डेट ख़त्म हो गई थी, उसको 3 दिन के लिए बढ़ा करके
कोर्ट ने ऑर्डर किया कि ये 3 दिन के लिए खुलेगा। तो वो 3 दिन होते हैं, आज हो गई, आज 21, तो 19, 20 और 21 3 दिन के लिए खुलना था, लेकिन वह 19 को नहीं खुला और 20 को दोपहर 12 बजे तक भी नहीं खुला। और जब कोई भी कॉलेज मैसेज डालता था तो ये अपना फॉर्म भरता था तो ये मैसेज आता था कि आपका 100 बेडेड हॉस्पिटल नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ सकते। इस बात को लेकर के पहले से एक याचिका पेश की गई थी बीएम कॉलेज के द्वारा। उसमें हमने माननीय न्यायालय को ये बताया कि ये अभी भी इन्होंने अपना स्वभाव नहीं बदला है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश जारी कर दिया है, फिर भी ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और इसका एविडेंस साक्ष्य हमने माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि ये जो तारीख 19, 20 और 21 थी, ये 20, 21 और 22 होनी चाहिए, एक दिन और बढ़ेगी। सरकार का ये कहना था कि उन्होंने पत्र लिखा है कि इस तारीख हम बढ़वा रहे हैं, तो माननीय उच्च न्यायालय का ये कहना था कि आप किसी को, न्यायालय को या किसी को अनुग्रहित नहीं कर रहे हैं, ये माननीय आदेश का फैसला है, डायरेक्शन है, आपको फॉलो करना ज़रूरी है। इसमें नोटिस भी हुआ है? नहीं, इस प्रकरण का निराकरण हो गया।